अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू वीक। अच्छा जी, आज हम दो रेसिपीज़ बना रहे हैं। एक रेसिपी है इटालियन कैल्ज़ोने और दूसरी है पापड़ी। पापड़ी बेसिकली जो हम लोग आमतौर पे चाट वगैरह के पे डालते हैं, बाज़ार में जो मिलती हैं, ये एक तो अजीब व गरीब पापड़ी आनी शुरू होगी। मैं जब भी अभी लेके आता हूँ, इतनी मोटी होती है, सख्त, वो हाथ से क्रश नहीं होती। वो क्रश वाली पापड़ी कहाँ गई समझ में नहीं आया। और दूसरी, जिस किस्म के तेल में वो फ्राई करते हैं, वो तेल ऐसा है कि वो तेल को तेल कहना ज़्यादती है। ये बहुत तेल एब्जॉर्ब करता है और इसके साथ भी ये बहुत अनहेल्दी हो जाता है। सो ये पापड़ी आपको बताएंगे। पापड़ी बना के जो आप चाट वगैरह किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको थैली में बांध के इसको आप फ्रीज़र में रख दें। बाहर भी अगर अलमारी में रख रहे हैं तो ये आराम से आपके हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीना भी निकालेगा। बाज़ार से जो आप ख़रीद के लाते हैं वो भी हम अलमारियों में रखते हैं, ये ख़राब नहीं होता। डीप फ्राइड होता है, बिल्कुल कड़क हो चुका होता है और सिर्फ तेल का जो जायका है वो वक्त के साथ ख़राब होता है। इसी वजह से अगर आपने इसको लंबे अरसे के लिए रखना है तो ऊपर फ्रीज़र में रखें, आराम से आपके 5-6 महीना निकालेगा, ख़राब नहीं होगा। और दूसरी रेसिपी जो है कैल्ज़ोने, ये पहली दफ़ा मैंने बनते देखी थी। मैं जॉब करता था बाहर मुल्क, तो वहाँ पे एक दोस्त का रेस्टोरेंट, तो उसके पास गए तो उसने बनाई, तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। कैल्ज़ोने इटालियन में मोज़ोंगो कहते हैं। अब जिस तरह हमारा चपली कबाब है, तो ये एक नाम अजीब सा होगा, लेकिन रेसिपी बहुत मज़े की है। और इटालियन खानों के हिसाब से मैं समझता हूँ कि पिज़्ज़ा जैसी ही है। इसमें चीज़ें जो डल रही हैं वो भी पिज़्ज़ा जैसी हैं ऑलमोस्ट, सिर्फ प्रोसेस इसका चेंज है, डो इसका चेंज है। बाकी काम जो चीज़ें डल रही हैं वो ऑलमोस्ट पिज़्ज़ा में डलती हैं, वही चीज़ें इसमें भी डल रही हैं। यानी इसमें पहले सॉस बनेगा इसका, पिज़्ज़ा सॉस टाइप का, और उसके लिए हमने चूल्हा ऑन कर दिया। ये आ गया पैन, और पिज़्ज़ा के लिए सॉस के लिए जो हमने चीज़ें इसमें दरकार हैं, उसमें कहाँ गई सॉस के लिए, इसमें टमाटर हैं 3 अदद, जिसको हमने चॉप कर लिया बॉईल करके, उसका स्किन उतार दी। प्यूरी या टमाटो पेस्ट 1 कप। यहाँ पे मेरे साथ हुआ ये कि टमाटर पिसा हुआ भी आ गया है, चॉप भी आ गया, और मैंने फिर ये टमाटो पेस्ट भी मंगवा लिया, क्योंकि इसमें प्यूरी जो था, पेस्ट जो है, प्यूरी जो है पेस्ट से थोड़ा कम गाढ़ापन है, यानी थोड़ा कम रिड्यूस्ड है फॉर्म है। वो भी इसी फैमिली की, यानी पेस्ट टाइप की है, लेकिन थोड़ा कम कॉन्सेंट्रेट होता है, तो वो हम ज़रा इसको अभी एडजस्ट कर लेंगे। और साथ में नमक, तेल 4 खाने के चम्मच, काली मिर्च, ओरिगानो, और चॉप की हुई प्याज है, और लहसुन, चॉप किया प्याज और लहसुन, बस ये चीज़ें। तो सबसे पहला काम तो हम इसमें तेल शामिल करेंगे। यह आ गया ऑयल थोड़ा सा, और इसके बाद इसमें 2 चीज़ें। अच्छा, प्याज की मिकदार इसमें हमने थोड़ी ज़्यादा रखी है, तो ओह सॉरी 1 अदद छोटे साइज़ की। सो ये प्याज आ गया इसमें, चले। साथ में लहसुन शामिल कर दिया, इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई। सॉस बनेगा, मीट पकेगा, फिर इसका डो तैयार है हमारे पास, और उसके बाद हमने इसको रोल करके फिर इसको ओवन में बेक करना है। सो हमने काम थोड़ा ज़्यादा स्पीड से करना है। ये आ गया प्याज फ्राई हो रहा है। इन द मीन टाइम यहाँ पे मैं एक फ्राई पैन रख दूँगा और इसमें चिकन पका देंगे। चिकन का कुकिंग बहुत सिंपल है। ये पैन आ गया, इसमें भी थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, और तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं। इधर सॉस की तरफ आते हैं। प्याज और लहसुन हल्का सा पकाना है, जैसे थोड़ा सा नरम हुआ सारी चीज़ें साथ में शामिल हो जाएंगी इसके। तो ये सबसे पहले थोड़ा सा फ्राई किया, और इसके बाद इसमें आ जाएगा पहले ओरिगानो, फिर इसमें आ जाएगा ये पिसा हुआ टमाटर। आप नॉर्मल टमाटर इस्तेमाल कीजिएगा, पिसा हुआ की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने चॉप भी इसमें डाल दिया, और साथ में मैं इसमें टोमेटो पेस्ट भी शामिल कर रहा हूँ, 3 से 3 खाने के चम्मच बस। और आ गया इसमें नमक थोड़ा सा, 1 चाय का चम्मच। इन चीज़ों को हम थोड़ा सा करेंगे फ्राई, मिक्स करेंगे, और 2 से 3 मिनट बस। फिर पानी शामिल कर देंगे, उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकने छोड़ेंगे। आखिर में काली मिर्च शामिल करेंगे तो हमारा सॉस हो जाएगा रेडी। सबसे पहला काम ये किया। यहाँ पे आ जाते हैं चिकन के लिए, और चिकन हमने यहाँ पे लेके ये सिंपली इस पैन में डाल देंगे। और इसको भी कर लेते हैं फ्राई। सो दोनों चीज़ें हम एक साथ कर रहे हैं। चिकन को खोल लिया, चिकन में हमने थोड़ी सी काली मिर्च शामिल की, और थोड़ा सा नमक, बस। इसके बाद इसको हमने तेज़ आंच पे फ्राई करना है, मैक्सिमम 5 से 6 मिनट। जैसे चिकन पक गया उतार लेंगे। ये मैं सारे काम इसमें से एक साथ कर रहा हूँ।
क्योंकि इन फिलिंग को ठंडा भी होना है। जब इसको हम कलज़ोने बनाएंगे तो ये इनका ठंडा होना इसमें से ज़रूरी है कि ठंडा नहीं हुआ तो हम इसको रोल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सॉस में मैं इसमें थोड़ा पानी शामिल कर रहा हूँ, 2 कप। बस उबाल आएगा, धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहने जाएगा विल बी राइट बैक। कैलज़ोनी अज्जा डो के लिए मक्खन 6 खाने के चमचे, मैदा 3 कप, नमक 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद। फिलिंग के लिए चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स 1 कप, सॉसेजेस के स्लाइस 3 अदद, चेडर चीज़ कद्दूकश 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च स्लाइस 1 कप, प्याज 1 कप, काली मिर्च 1.5 खाने का चमचा। सॉस के लिए टमाटर 3 अदद, टोमेटो प्यूरी 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ओरिगानो 1/4 चाय का चमचा, कटी प्याज 1 अदद छोटी, लहसुन 1 खाने का चमचा। लीजिए वापस आ गए और हम बना रहे हैं इटालियन कलज़ोने। कलज़ोने बेसिकली मैंने आपको बताया कि समझ लें पिज़्ज़ा की ख़ानदान का है, लेकिन इसमें जो डो बना है वो डो मैदे वो वाला नहीं है, ख़मीर वाला, यानी सेल्फ रेजिंग वो डो नहीं है, इसमें कोई ख़मीर वगैरह नहीं डाला। बाकी इसका पिज़्ज़ा सॉस बन गया। इसके अंदर जो फिलिंग है वो भी तकरीबन पिज़्ज़ा वाली है, जिसमें हमने चिकन पकाया, साथ में सब्जियों में प्याज और शिमला मिर्च डाल रहे हैं, साथ में सॉसेज डाल रहे हैं और चेडर मोज़रेला चीज़ है। तो यही चीज़ें हम पिज़्ज़ा में भी डालते हैं। सब्जियों में आपने ख्याल करना है टमाटर ना शामिल करें, और सॉस भी जो हमने बनाया उसको थोड़ा गाढ़ा कर लिया है, बिल्कुल पतला सॉस ना हो, क्योंकि ये सारा रोल हो जाएगा। रोल होने के बाद अंदर ये नमी को निकलने को मौका नहीं मिलेगा, लिहाजा ऐसी चीज़ें कम डालें जो नमी ज़्यादा पैदा करें। तो इसमें सब्जियां भी हमने 2 रखी, चिकन को हमने पका के यहाँ पे ट्रे में बिछा दिया और पिज़्ज़ा सॉस को मैंने रख दिया फ्रिज में ठंडा होने, क्योंकि इसका ठंडा होना लाजिम है। अदरवाइज़ अगर मैं ये गर्म सॉस जो है इस डो में डालूंगा तो ये डो उसको हम उठा ही नहीं पाएंगे, यानी इसको ये पूरा एक बड़ी सी लंबी सी रोटी बनेगी, उसके अंदर फिलिंग होगी, उसको रोल करते जाएंगे और उसके बाद फिर ये रोल उठा के हम लोग रखेंगे ट्रे में। तो अगर चीज़ें इसके अंदर गर्म हुई तो ये रोलिंग ही नहीं हो पाएगी और उठा ही नहीं पाएंगे, वो सारा डो इतना नरम पड़ जाएगा। अच्छा जी, डो तैयार है। डो की भी आपको चीज़ें बता दें क्या कुछ इसमें शामिल हुआ है। डो के अज्जा में मक्खन 6 खाने के चम्मच है, आप ऑयल शामिल कर सकते हैं, मैदा 3 कप है, नमक 1 खाने का चम्मच है, अंडा 1 अदद है, बस। सो ये डो पहले से हमने गूंद के रखा हुआ है। आपने भी काम ये करना है कि इसको कम बेश कोई 2-3 घंटा पहले, जिस तरह हम लोग आमतौर पे चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसका भी डो बना के इसको आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। इसके बाद अब इसके आ जाएंगे बेलने की तरफ। मैंने आपको बताया बड़ी से लंबी रोटी बनाएंगे और थोड़ी पतली। अरे ये बेलन तो बहुत छोटा है, कोई और दूसरा बेलन नहीं है भाइयों, बड़ा वाला? हमें आदत नहीं है बिल्कुल, मेरे घर में भी बड़े साइज़ का बेलन है। तो अब इसको हमने बस सिंपली बेलते जाएंगे और मैदे का इस्तेमाल करते जाएं और इस रोटी को हमने कोशिश करना है जितना पतला कर सकें, ये इसकी सबसे ख़ास बात है। तो मैदे का छिड़काव करते जाएंगे और रोटी का शेप अभी फ़िलहाल जहन में ना रखें, फ़िलहाल इसको बेलते जाएं लंबाई में और चौड़ाई में और एक आध दफ़ा टर्न करते जाएं जी। चल, इसको हमने बेसिकली स्क्वायर फॉर्म में काटना है, तो बेलना है। तो इसको अब हम ज़रा शेप देना शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा का सॉस जो है मैंने ओवन में फ्रिज में रखा हुआ है, इसी वजह से कि थोड़ा ठंडा हो जाए। और ये डो को हमने जब बेलते जाएंगे, देखें अब इसको हमने पतला करना शुरू किया है और अब इसकी थोड़ी शेप भी देते जाएंगे। और एक अदद शर्जील भाई ट्रे हमें चाहिए होगी, बेकिंग ट्रे है? हाँ जिंदाबाद, बस ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ये देखिए अब इसको और कोशिश करना है कि मैदे का इस्तेमाल हर सूरत हर डायरेक्शन में होता रहे। उसकी वजह ये कि मैदा नहीं होगा तो ये चिपक जाएगा। ये देखें अब हमने इसको, क्योंकि अब मैं रोटी इसकी उठाऊंगा नहीं, तो हमने इसको अच्छी तरीके से मैदा लगा देना है ताकि जब इसको हम उठाएं तो फिर रोटी अलग से आराम से निकल भी आए। ये आ गया मैदा, बस इसको अब हम बेलते जाएंगे। और दोबारा जहन में फिर रखिएगा जितना इसको पतला कर सकें उतना बेहतर। और इसके अंदर जो हम मीट डालेंगे और सॉस डालेंगे उसका ठंडा होना इंतहाई ज़रूरी, अदरवाइज़ इसको हम रोल ही नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा मैदा ऊपर से लगाएंगे फाइनली और फिर हम इसको फाइनल रोल करते हैं। बस इसकी ख़ास बात यह है कि इसको आपने
कोशिश करना है कि जितना पतला कर सके। ये बस काफ़ी हद तक हो गया। तो इसको फाइनली एक दफ़ा अच्छा, अब हमने इसको बेलने के बाद एक दफ़ा ज़रा इसको नीचे से लूज़ कर लेना इस तरीके से। और ये देखें काफ़ी बिल्कुल जिस तरह आमतौर पे चपाती बनती है उससे ही पतला बना। और मैदे का इस्तेमाल नीचे के सरफेस पे इस वजह से करें कि इसको हमने उठा के रोल करना है, और रोल करने के लिए ताकि हम इजीली इसको उठा के रोल कर सकें। ये लीजिए रोटी तैयार हो गई। अब आ जाते हैं इसकी सॉस की तरफ। अच्छा जी, सॉस अभी भी गर्म है काफ़ी, और इस पर सबसे पहला काम ये करना है कि हमने इसके ऊपर तेल डालना है, ऑयल। ये पूरी रोटी उसकी वजह है जब ये बेक हो तो ये क्रिस्पी, अंदर से भी इसकी लेयर्स क्रिस्पी हो, अदरवाइज़ फिर ये अंदर से थोड़ा सा नरम रहेगी रोटी। कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन क्रिस्पी हो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एक अदद ब्रश आ गया जिंदाबाद। चलें, मैं जब तक इसको इस पर ऑयल लगा रहा हूँ, आप ले लें एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे। हमारा सॉस भी ठंडा हो चुका होगा, फिर इस पर सॉस लगाएंगे, चीज़ें सारी डालेंगे, ओवन में चला जाएगा बेक होने। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कहने जाएगा विल बी राइट बैक। कैलज़ोनी अज्जा डो के लिए मक्खन 6 खाने के चमचे, मैदा 3 कप, नमक 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद। फिलिंग के लिए चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स 1 कप, सॉसेजेस के स्लाइस 3 अदद, चेडर चीज़ कद्दूकश 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च स्लाइस 1 कप, प्याज 1 कप, काली मिर्च 1.5 खाने का चमचा। सॉस के लिए टमाटर 3 अदद, टोमेटो प्यूरी 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ओरिगानो 1/4 चाय का चमचा, कटी प्याज 1 अदद छोटी, लहसुन 1 खाने का चमचा। लीजिए वापस आ गए वापस। अच्छा, मैं ज़रा चीज़ें सेट कर लूँ अपनी। और ये आ गई चेडर, मोज़रेला, सब्जियां सारी। और यहाँ पे मैंने इस डो के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया था, और उसके बाद सॉस अभी भी गर्म है वैसे, लेकिन हमारी मजबूरी, अब हमने इसको फाइनल करना है। ये पूरी रोटी पे आपने ये पिज़्ज़ा सॉस या टाइप का पिज़्ज़ा सॉस, और पिज़्ज़ा सॉस भी सेम ही है ऑलमोस्ट, और ये डालने के बाद इसको हमने फैला देना है। और सॉस बहुत नहीं डालना है, काफ़ी सारा सॉस है, ये मैंने एक्स्ट्रा इस वजह से बना दिया कि हमें ज़रूरत पड़ती रहती है अमूमन, और डेली ये सॉस बन नहीं सकता, तो इस वजह से एक्स्ट्रा भी हो जाए मेरे लिए काम आ जाता है। फ्रीज़र में रखा आराम से, महीने 2 महीने के अंदर अंदर इसकी यूज़ कहीं ना कहीं आ ही जाता है। बड़ा काम का सॉस है, इसमें आप बड़े अच्छे पास्ता बना सकते हैं, और साथ में पिज़्ज़ा बना रहे हैं, लजानिया बना रहे हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ में इसका इस्तेमाल है, इटालियन रेसिपीज़ में। सो ये सबसे पहला काम। और ये सॉस जो है कोशिश कीजिएगा एंड तक, ये जो किनारियाँ हैं ये सारी की सारी इससे भरनी चाहिए, मतलब कोट होना चाहिए, कम नहीं पड़ना चाहिए, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। देख काफ़ी बस इनफ सॉस। ये किया, इसके बाद सॉसेजेस, और इसके बाद इसमें शिमला मिर्च, फिर आ गया इसमें प्याज, और ये सॉसेज थोड़े बचे पड़े हैं, ये भी डाल देते हैं। उसके बाद आ जाएगा इसमें चिकन, ये सारा का सारा चिकन आ गया इसमें। और इसके बाद आ जाएगा इसमें चेडर मोज़रेला। अच्छा, चीज़ इसमें थोड़ी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा हो सके, है बहुत महंगा आइटम आजकल, लेकिन फिर भी क्वांटिटी जितनी आप बढ़ा सके उतना अच्छा है, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। मतलब जो क्वांटिटी मैंने लिख के दी है
ये यही डाल दें क्योंकि काफ़ी कॉस्टली पड़े घर में जब आप बनाएंगे। इसमें सबसे महंगा आइटम आजकल है ही पनीर, और थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देंगे। अभी मैंने जो क्वांटिटी लिखी इसे तो एक 1.5 कप और बढ़ा देंगे, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। कम से कम इतना डाल दें जितना हम डाल रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये लीजिए, ये सारा हो गया। अब इसका मेन काम आता है इसको रोल करने का, और रोल मैं साइड से कर रहा हूँ। इधर ऑलमोस्ट स्क्वायर है, इसकी हमने साइडें ब्रेक में आपने देखा होगा स्क्वायर शेप में कैसे आ गया। इसकी थोड़ी बहुत साइडें इधर अनशेप थी, वो हमने ट्रिम कर दी। अब ये ले, ये देखें, यहाँ से लिया ये रोटी और ये रोल करते चले गए बस। और इसको आपने थोड़ा सा शुरू में आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी इसको रोल करने से, बाद में नहीं। और एक साथ रोल करते जाना है बस। ये जैसे रोल हुआ ट्रे में रखेंगे और ये ओवन में चला जाएगा बेक होने। यही कलज़ोने हैं, ये देखें आराम से। मैंने आपको बताया था नीचे से आपने इसको मैदा ज़रूर अच्छी तरीके से लगाना है, नहीं तो ये रोल नहीं हो पाएगा अभी। और सॉस भी हमारे पास गर्म था, जब मैंने इसको शामिल किया तो सॉस गर्म था, उससे भी डो चिपकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बस ये हो गया तैयार। और हम ले लेते हैं एक अदद बेकिंग ट्रे। अभी जो मैं आपको कह रहा था ना कि इसके अंदर फिलिंग गर्म नहीं होनी चाहिए, ये भी हमने आके इसको ट्रे में रखना है। अगर ये फिलिंग गर्म होती तो ये इसको उठा ही नहीं पाते, ये बड़ा मुश्किल हो जाता। तो लिहाजा इसको थोड़ा सा हाथ से यहाँ से इसको शेप किया और एक झटके में उठाना है। ये आ गया बस, दैट्स इट। अच्छा, इसको हमने ऊपर से ऑयल से ब्रश करना है। और ऑयल कहाँ गया और ब्रश कहाँ गया कुछ नहीं पता। चलो, स्प्रे है हमारे पास। सिंपली इसको ऑयल करेंगे, 200 डिग्री पे बेक होगा अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट के अंदर। इस वजह से बिल्कुल मैंने घड़ी देखी है तो हमारा टाइम तैयार। चलिए, इसको हमने ऑयल ऊपर अच्छी तरीके से कर दिया और ये जा रहा है ओवन में टू बी बेक्ड 200 डिग्रीज। टेम्परेचर जहन में रखिएगा, बहुत गर्म ओवन में भी ना रखिएगा, अदरवाइज़ ये ऊपर से कलर आ जाएगा, रोटी अंदर सारी इसकी कच्ची है। तो ये गया ओवन में बस 200 डिग्रीज। अभी इसको हम तकरीबन वैसे 30 मिनट लगने चाहिए, लेकिन हमारे पास टाइम चूँकि इतना है, मेरे ख्याल में 25 मिनट में हम निकाल लेंगे इसको। और बिल्कुल आखिर में निकालेंगे। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे पापड़ी की रेसिपी। कहीं नहीं जाएगा, विराट बैक। कैलज़ोनी अज्जा डो के लिए मक्खन 6 खाने के चमचे, मैदा 3 कप, नमक 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद। फिलिंग के लिए चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स 1 कप, सॉसेजेस के स्लाइस 3 अदद, चेडर चीज़ कद्दूकश 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च स्लाइस 1 कप, प्याज 1 कप, काली मिर्च 1.5 खाने का चमचा। सॉस के लिए टमाटर 3 अदद, टोमेटो प्यूरी 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ओरिगानो 1/4 चाय का चमचा, कटी प्याज 1 अदद छोटी, लहसुन 1 खाने का चमचा। ले जी वापस आ गए और ये हम बना रहे हैं पापड़ी का मैं आपको पहले क्विक डो का बताता हूँ कि हमने डो कैसे बनाया। और डो में बेसिकली मैदा 2 कप, घी इसमें 3 खाने का चम्मच डो गूंदने के दौरान, और साथ में नमक 1 चाय का चम्मच, अजवाइन। मेन टेस्ट इसका अजवाइन का आता है। अगर आपको मज़ा आता है वो शामिल कर लें, अगर बिल्कुल शामिल नहीं करें। सादा पापड़ी भी बनती है, सादा पापड़ी में सिर्फ आपने 2 कप मैदा, 3 खाने के चम्मच घी, 1 चाय का चम्मच नमक, बस ये 3 आइटम से बनाना है। और मैंने चूँकि इसमें थोड़ा सा अजवाइन का टेस्ट अच्छा लगता है मुझे, ये हमारे पास जो बना है कुछ ज़्यादा ही अजवाइन लग गया है, काफ़ी शदीद अजवाइनी हो गया है, लेकिन मज़े का है, मुझे अच्छा टेस्ट लगता है। ये क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा, सिर्फ 1 चाय का चम्मच, लेवल चोटीदार नहीं, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसको हमने बारीक बेल लिया और इसके बाद ये रोटी को थोड़ा सा हम लूज़ करेंगे ताकि कटिंग के दौरान ये शेप इसका आएगा। देखिए, लूज़ किया, उसके बाद इसको फैला दिया, फिर ये कटर ले लिया। आप चाहें तो रफली भी इसको बना सकते हैं और चाहें तो ये कटर के साथ। दूसरा काम इसका जो सबसे अहम है वो है किस दर्जा हरारत में इसको पकाया जाए। बिल्कुल धीमी आंच पे पकेगा, तब कहीं जाके बाज़ार वाली पापड़ी बनेगी। तेज़ आंच पे बनाया तो ये इतनी कड़क हो जाएगी कि ये, अभी देखिए तेल गर्म हो गया बहुत, तो मैं इसमें थोड़ा ठंडा तेल शामिल कर रहा हूँ मेरे हिसाब से, अदरवाइज़ ये पापड़ी इसमें जाते साथ इसको कलर आ जाएगा, क्रिस्पी क्रंची जो पापड़ी बनती है वो नहीं बनेगी। तो पहले इसके मैं डिस्के काट लूँ, बाकी डो जो बच रहा है इसका फ़र्क मसला नहीं, ये इसको भी दोबारा बेल के हम फिर इसके इस तरह की शेप बना लेंगे। ऑयल का दर्जा जहन में रखना है, मैं भी एक शामिल करके आपको दिखा भी दूंगा
कि तेल कितना गर्म है। तेल बिल्कुल मतलब समझे कि ये रोटी जाए तो कोई ज़्यादा हलचल नहीं मचनी चाहिए तेल में। ये देखें बस। आज चूल्हा मैंने इसका बंद रखा हुआ है, तेल गर्म था और मैंने इसका चूल्हा ही बंद कर दिया था ताकि इसका दर्जा हरारत, और थोड़ा सा ठंडा तेल भी शामिल कर दिया था, अदरवाइज़ इसको कलर बहुत तेज़ी से आ जाएगा और आपको लगेगा पक चुकी। इसका कमाल क्रिस्पी, पापड़ी का मतलब है ये बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची होनी चाहिए, और वो उसी सूरत मुमकिन है कि आप इसके ऑयल के टेम्परेचर को कम से कम रखें बस। और ये बनाना बहुत आसान। ये देखें वो बल्कि वो बन गई, क्या उसको बोलते हैं, वो नहीं होते गोलगप्पे हाँ ये देखें बस। ये आराम आराम से पकता रहेगा और इसका फ़ायदा ये हो, ये बिल्कुल अच्छा बाज़ार में मैंने आपको बताया ना क्रिस्पी क्रंची नहीं है, सारी की सारी जो है वो इतनी मोटी है रोटी कि वो बस रोटी है, मतलब वो पापड़ी वाला बात नहीं आती। इसको हम आराम से पका रहे हैं, आँच मैंने धीमी रखी हुई है। बकिया जो रोटियां हैं ये भी इकट्ठी कर लेते हैं और एक तरफ कर देते हैं जो बन गई। और ये जो डो बचा है ये सारा वापस इकट्ठा किया, इसको एक डो बनाया। आँच बिल्कुल धीमी आंच पे आराम आराम से पकेगा। कुकिंग टाइम इसका 12 से 15 मिनट ध्यान में रखिएगा, इससे पहले नहीं बनेगी। ये हमने डो जो बचा हुआ था इसको बेल लिया और इसको दोबारा बेल के फिर वही काम करेंगे, मैदा शामिल करते जाएंगे। चलिए जी यहाँ की तरफ आते हैं वापस और एक एक करके देखें। अब ये हल्का हल्का सा रंग आना शुरू हुआ है, बस इस बात की निशानी है कि हमारा टेम्परेचर सही है। अगर इससे पहले रंग आ जाता तो फिर ये काफ़ी डार्क होगा भी कलर इसका। सो ये जहन में रखना है कि कलर इसका कंट्रोल में रहे और बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची बने। ये उसी सूरत मुमकिन है कि आपने आंच बिल्कुल इतनी रखी हुई, देखें बस ये आंच, इससे ज़्यादा ऊपर आंच नहीं रखनी, नहीं तो ये इसका कलर बहुत जल्दी आ जाएगा और ये कड़क नहीं होंगी। मैं इसको मिक्स करते जाएंगे, पकाते जाएंगे। वापस आ जाते हैं यहाँ पे। अच्छा दोबारा मैं आपको क्विक कैल्ज़ोने का बता दूँ जो हमने ओवन में रखा था। ये 200 डिग्री पे इसको हम बेक कर रहे हैं। इसके अंदर रोटी सारी की सारी कच्ची है, जहन में रखेगा। तो इसका बेकिंग टाइम तकरीबन 30 मिनट है, डिपेंड करता है ओवन पे। ये देखें बेहतरीन, इसको अभी कुछ नहीं करना, आराम से इसको बेक होने दें। इसमें बाकी चीज़ें पकी हुई हैं, इसमें एक ही चीज़ कच्ची है, वो है डो को पकना है। सो मेक श्योर अभी इसका कलर भी ऊपर से नहीं है, कलर का भी कंट्रोल हमारे पास है। इन केस अगर हमें लगता है कि कलर अंदर से पक गया और हमारे पास टाइम चूँकि कम होगा, इसको ऊपर का बर्नर ऑन कर देंगे तो प्रॉपर कलर भी आ जाएगा। वापस यहाँ पे आते हैं पापड़ी की तरफ और इनको टर्न करते जाएं बस। और 12 से 15 मिनट कुकिंग टाइम जहन में रखिएगा, 12 मिनट कम से कम, 10 से 12 मिनट। अदरवाइज़ ये देखें ये जब तक क्रिस्पी क्रंची नहीं होंगी पापड़ी नहीं होगी। तो इसको आराम से आप बनाते जाएँ। यहाँ पे जो डो बचा हुआ है इसको भी मैं यूटिलाइज़ कर लेता हूँ और इसको भी बेल के दोबारा। इसमें वेस्टेज ज़ीरो है, तो जितने भी हम डिश काटे, अदरवाइज़ तो बहुत सारे लोग इसको रफली भी काट सकते हैं, आप हाथ से भी काट सकते हैं। मैं तो इसको थोड़ा फैंसी कर रहा हूँ, तो आप ज़रूरी नहीं है कि इसको इतना फैंसी करें, सिंपली स्क्वायर शेप में भी कर सकता है, लेकिन वेस्टेज इसमें ज़ीरो है। जितना भी डो बचेगा उसको हम बेलते जाएंगे और वापस इसमें से डिश काट लेंगे। चलिए जी कैल्ज़ोने का मैं आपको क्विक रिकैप दे दूँ। हमने एक डो बनाया जिसमें हमने थोड़ा सा मक्खन शामिल किया, नमक शामिल किया। डो की चीज़ें मैं आपको बता दूँ। डो में हमने मक्खन था, मैदा था 3 कप, साथ में इसमें नमक था और 1 अंडा था। इसको हमने डो बनाया। चिकन को हमने सिंपली नमक काली मिर्च में थोड़ा सा फ्राई किया, ऑयल में निकाल लिया। पिज़्ज़ा सॉस में या टोमेटो सॉस में हमने टोमेटो पेस्ट या टोमेटो प्यूरी शामिल की। 1 प्याज लहसुन फ्राई किया हुआ, चॉप किया हुआ, वो शामिल किया। और उसके साथ साथ उसमें शामिल किया ऑरिगानो और साथ में नमक, काली मिर्च, दैट्स इट। और धीमी आंच में थोड़ी देर के लिए पकाया और उसके बाद निकाल लिया, दैट्स इट। ये पापड़ी, अब इसका कलर सही आ गया। चूल्हा में इसका बंद कर दिया और इसको अभी निकाल के थोड़ा साइड पे रखेंगे, ठंडा होगा। और उसके बाद फिर हम ये मज़ीद भी बनाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, बल्कि रिकैप ब्रेक है ना, रिकैप ले रहे हैं। वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, कर जाएगा। कैल्ज़ोनी अज्जा डो के लिए मक्खन 6 खाने के चमचे, मैदा 3 कप, नमक 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद। फिलिंग के लिए चिकन बोनलेस स्ट्रिप्स 1 कप, सॉसेजेस के स्लाइस 3 अदद,
चेडर चीज़ कद्दूकश 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च स्लाइस 1 कप, प्याज 1 कप, काली मिर्च 1.5 खाने का चमचा। सॉस के लिए टमाटर 3 अदद, टोमेटो प्यूरी 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ओरिगानो 1/4 चाय का चमचा, कटी प्याज 1 अदद छोटी, लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब: डो के अज्जा को अच्छी तरह मिक्स करके एक तरफ रख दें। फिलिंग के अज्जा: एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करके चिकन और आधा चाय का चम्मच नमक डालें और 5 मिनट फ्राई करके निकाल के ठंडा कर लें। अब कद्दूकश, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ के अलावा फिलिंग के बाकी अज्जा मिला दें। सॉस के लिए एक पैन में तेल गर्म करके प्याज और लहसुन 1 मिनट फ्राई करें। अब टमाटर, टोमेटो प्यूरी, ओरिगानो, नमक और 2 कप पानी शामिल करके उबाल आने तक 10 मिनट पकाकर उतार लें। फिर काली मिर्च शामिल करके पीसें और ठंडा कर लें। उसके बाद डो को रोल करके मोटी चपाती बना लें। अब सॉस फैलाकर डालें। फिर चिकन मिक्सचर डालकर दोनों साइड चीज़ रखकर डो को रोल कर लें और सिलेंडर शेप दें। अब बेकिंग शीट में रखकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट पकाएं। आखिर में ऊपर से चीज़ छिड़ककर 4 मिनट मज़ीद बेक करके निकाल लें और टुकड़ों में काटकर सर्व करें। पापड़ी, अज्जा, मैदा 2 कप, घी 3 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, अजवाइन 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए। तरकीब: डो बनाने के लिए मैदा, घी और अजवाइन को गूंद दें और 1 घंटे के लिए छोड़ दें। अब डो के पेड़े बेल कर छोटी रोटियां बना लें। फिर एक पैन में तेल गर्म करके पापड़ी को 5 से 6 मिनट के लिए डीप फ्राई कर लें। आखिर में निकाल कर ठंडा कर लें और सर्व करें। ले जी, वापस आ गए और पापड़ी बन गई। अच्छा, पापड़ी बनाने के बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, ज़रा ठंडा हो जाए और ये इसका मॉइस्चर निकल जाए, इसका तेल निकल जाए। ये किचन एब्जॉर्बेंट पेपर मस्ट है। ये फुल्की टाइप की बन जाती है, इसमें फिर अंदर से बहुत तेल जज्ब हो जाता है, वो निकलना लाजमी है, नहीं तो ये फिर बहुत वो ओवर हो जाएगी। और क्रिस्पी क्रंची, जिस तरह मैंने आपको बताया, धीमी आंच में इसको पकना चाहिए। धीमी आंच पर पकेगा तो फिर ये बेहतरीन बनेगा। और ये बन गई हमारी पापड़ी। और अब आ जाते हैं पिज़्ज़ा की तरफ। वो हमारा कलज़ोने, उसके लिए ग्लव्स चाहिए होंगे, ग्लव ही आ गए। और हाँ, चलिए जी, ये भी आ गया, बेहतरीन हो गया। और हल्का सा एक ब्रश, क्या नाम है, अब्दुल्ला भाई, ब्रश का नवाज देंगे तो बेहतर हो जाएगा। यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ, ज़रूरत नहीं, बात ठीक, ओके। इसको मैं हल्का सा ऊपर से ऑयल कर दूंगा, थोड़ा सा ड्राइनेस इसकी कम हो जाएगी ब्रेड की। और बड़ी क्रिस्पी क्रंची बनी, बहुत शदीद गर्म है इस टाइम तो, और मेरा मजबूरी है कि मैंने इसको आपको ये दिखाना भी है, काट के भी। तो अब काटने की जसारत को कोशिश करता हूँ, गर्म बहुत है इसको। अच्छा, ऑयल आपने ट्रे में हमेशा साइड में लगाना है ताकि नीचे से चिपके नहीं, क्योंकि इसमें अंदर जो पनीर वगैरह है वो कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत निकल ही जाती है। बस सेंटर को कट गया, बहुत है। और बहुत आराम से भी देखें कैसे क्रिस्पी क्रंची लेयर्स हैं। एक आपको काट के दिखा देता हूँ, कट जा भाई। इसको साइड से निकाला और ये आ गया हमारा कलज़ोने। चलिए जी, एक काट लिया, बाकी मैं बरामद करने की कोशिश करता हूँ। बहुत गर्म है थोड़ा सा, अगर आप, और टिश्यू के पेपर ख़त्म हो गए भाइयों, टिश्यू नहीं है। चलें, जब तक आता है मैं इसको यहाँ से हटा लूँ। और ये आपने, जिस तरह मैंने आपको बताया, बहुत क्रिस्पी क्रंची है इस टाइम, आपने बहुत एहतियात से इसको उतारना है, अदरवाइज़ ये टूटेगा। ये लीजिए, ये भी आ गया। लाए चलें, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आपको मेरी जल्दी समझ में आई कि हम क्यों इसको स्पीड से कर रहे थे। उसकी वजह ये थी कि पक्के निकले भी, आपको दिखाई भी है, देखिए कैसा ज़बरदस्त इसकी लेयर्स। और बिल्कुल जितना बारीक इस रोटी को बेलेंगे, इसकी बिल्कुल वो तय जो है बिल्कुल पापड़ जैसी होनी चाहिए, क्रिस्पी क्रंची। और ऑयल हमने अंदर लगाया था लेयर में, उसकी भी वजह यही थी, मैंने आपको बताया था कि
ताकि हम इसको अंदर तक जूसी और क्रिस्पी रखें। चलें जी, प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.